क्या आपने कभी एक ऐसा महल देखा है जो सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए बनाया गया था? मांडू की ऊंचाइयों पर स्थित यह है रानी रूपमती का महल, जहां से उन्हें हर सुबह मां नर्मदा के दर्शन होते थे। लेकिन इस महल की दीवारों में एक दुख भरी दास्तान भी छिपी है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी विरासत में। मैं अभी जिस जगह पे हूँ ये मध्य प्रदेश का धार डिस्ट्रिक्ट है और जिस समय खड़ा हूँ मैं यहाँ पे, ये है रानी रूपवती का महल। जो मेरे पीछे आप महल देख रहे हो ये रानी रूपवती का महल है। हम बात करते हैं 16वीं सदी की, मालवा के सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की कहानी के बिना मांडू का इतिहास अधूरा है। रानी रूपमती एक कवियत्री और मालवा के सुल्तान बाज बहादुर की प्रेयसी थी। उस समय मालवा में संगीत विद्या बहुत ही बढ़ी चढ़ी हुई थी। कहा जाता है रानी रूपमती को राग मल्हार का वरदान प्राप्त था। मल्हार एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है। यह इतना शक्तिशाली है कि वर्षा भी करा सकता है। कहा जाता है कि जब वे गाती थी तो आकाश में बादल छा जाते थे। और बाज बहादुर भी एक प्रशिक्षित संगीतकार थे और उन्हें राग दीपक पर महारत हासिल थी, जिसे भगवान शिव द्वारा निर्मित माना जाता है। राग मल्हार के उल्टा राग दीपक गाने से आग पैदा होती है, यहाँ तक कि दीपक भी जल जाते हैं। रानी रूपमती राजगढ़ जिले के सारंगपुर के एक जमींदार की बेटी थी, जो अपनी सुंदरता और संगीत प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। उनकी स्वर लहरी की मधुरता के कारण ही दोनों के बीच अगाध प्रेम था। रानी रूपमती ने बाज बहादुर से इस शर्त पर शादी की थी कि उन्हें नित्य मां नर्मदा के दर्शन करके ही अन्न जल ग्रहण करना होता है। दर्शन करो, वो रही मां नर्मदा। मां नर्मदा, तुम्हारी आज्ञा से मैं यहाँ आई हूँ। अब मेरी लाश तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे हाथ है मां नर्मदे। राजकुमारी जी, रूपमती। यही वजह थी कि बाज बहादुर ने विंध्याचल की पहाड़ियों पर यह रूपमती पैवेलियन बनवाया था, जहां से 35 किलोमीटर दूर मां नर्मदा के नित्य दर्शन होते थे। जहां इस मंडप से नीचे लगभग 365 मीटर की गहराई में निमाड़ मैदान भी दिखाई पड़ता है। और यह कहानी तब ऐतिहासिक मोड़ लेती है जब दिल्ली के सुल्तान अकबर ने पत्र के माध्यम से रूपमती को अपने दरबार में भेजने की मांग रखी। तब उत्तर में बाज बहादुर ने जोधाबाई को सारंगपुर भेजने की बात लिखते हैं। तब अकबर ने अपने सेनापति आदम खां को सन 1561 में मांडू पर अधिकार जमाने के लिए अपनी विशाल सेना को सारंगपुर भेज देते हैं। सारंगपुर में हुए इस युद्ध में बाज बहादुर की हार हो जाती है और उसे वहां से भागना पड़ता है। आदम खां के चंगुल से बचने और अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए रानी रूपमती जहर खा के अपनी जान दे देती हैं। इसके बाद बाज बहादुर ने भी रानी रूपमती की समाधि पर अपना सर पटक कर जान दे देते हैं। बाद में अकबर को भी अपनी गलती का एहसास होता है और इन दो महान कलाकारों की छत से वह प्रभावित होते हैं। बाद में अकबर ने उनकी प्रेम कहानी की श्रद्धांजलि के रूप में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के सारंगपुर में उन दोनों के मकबरे बनवाए। आज भी जब आप इस महल की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हवाओं में एक अजीब सी खामोशी और रूहानी एहसास महसूस होता है। भारत की ऐसी ही अनमोल विरासत और उनसे जुड़ी सच्ची कहानियां देखने के लिए आपकी विरासत पर हमारे साथ जुड़े रहिए। अब रानी रूपमती महल की थोड़ा बनावट की अगर हम बात करें तो इसमें वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बहुत ही अच्छा बना रखा है। बरसात के दिनों में पानी को इकट्ठा करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया हुआ है, जिसमें बारिश का जल इकट्ठा होता है और पानी का उपयोग सैनिकों के लिए और यहाँ पे बने अस्तबल में रखे घोड़ों के लिए
उपयोग किया जाता था। महल के पीछे तरफ जो है ये गार्डन दिखेगा और इसकी वास्तुकला में हम देखते हैं तो महल की जो दीवारें हैं वह रेफरेंस से 8 डिग्री जो है झुकी हुई बनी हुई है। ये पहाड़ी के पीछे का नज़ारा है जो आप अभी देख रहे हो और पीछे ही एक सुंदर सा गार्डन बनाया गया है। इस गार्डन के उस पार यहीं से मां नर्मदा के दर्शन होते हैं। अभी आपको मैं मां नर्मदा के दर्शन भी कराऊंगा। देखेंगे कि रानी रूपमती जब सुबह उठती थी तो बिना मां नर्मदा के दर्शन किए वह अन्न और जल ग्रहण नहीं करती थी। ये महल के पीछे का पार्ट है जहाँ पे मां नर्मदा के दर्शन होते हैं। अभी इस समय काफ़ी कोहरा है, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा मां नर्मदा का जल आपको दिखेगा। अभी सनसेट का भी टाइम हो रहा है। यहाँ पर महल से नीचे उतरने का जो रास्ता है इधर से हम लोग नीचे बाहर निकल जाएंगे और फिर से हम जब नीचे उतरना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही सकरी सीढ़ियाँ होती हैं। अगर इनका इंक्लाइनेशन और झुकाव दीवार की तरफ इतना ज़्यादा है, अगर हम पकड़ के नहीं रखेंगे तो पूरा नीचे गिर जाएंगे। और जाते जाते हम आपको ये भी बताते चले कि रानी रूपमती की कहानी से प्रेरित होकर 1959 में एस.एन. त्रिपाठी द्वारा एक ब्लैक एंड वाइट मूवी रानी रूपमती नाम से बनाई गई जो उस समय काफ़ी पसंद की गई थी। और इतिहास की किताबों से ओझल ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए आपकी विरासत के साथ।